भाई लोगों को नमस्कार। आज मार्केट आप लोगों ने देखा। मेरा जो कल का अनुमान था वो ये था कि थोड़ा सा 860 तक गैप अप बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर भी देखिए, कल मैंने आपसे लोग से बोला था कि मैं सिर्फ दो साइड ट्रेड करता हूँ, वन साइड सॉरी, या तो कॉल या बाई। वो भी तब जब मुझको लगता है मार्केट आज चलेगी। ठीक है, तो देखिए कॉल में एक यहाँ से मौका मिला, एक फिर एक ही यहाँ से मौका, दो मौके मिले। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये मेरा खुद का वो किया हुआ है। देखिए अब जैसे ऑप्शन बायर है, बेसिकली ये मैं बनाता हूँ सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में तो मार्जिन बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो छोटे लोगों को ख़त्म कर दिया है। मैं भी इसीलिए मार्केट से आउट हुआ था सितंबर 2024 में, क्योंकि ऑप्शन में सेलर ही था। ठीक है, और ऑप्शन सेलर इतना मार्जिन ज़्यादा बढ़ा दिया था, 1,80,000 1,02,00,000 ऐसे मार्जिन बढ़ा दिया था, तो फिर मन नहीं किया कि बैठ के ट्रेडिंग करने का। क्योंकि बाइंग में क्या होता है ना, इंतज़ार लोग करना पड़ता है, और बेसिकली ऑप्शन ट्रेड में लोगों से इंतज़ार होता नहीं है, मुझसे भी नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, या थोड़ा थोड़ा आ गया है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ना भाई, ये मैंने खुद बनाया था करीब 2021-22 के आसपास। ठीक है, ये चार्ट्स में बेसिकली मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपको आज। ये देखिए, अब ऑप्शन बैंक की एंट्री कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कल ये एक्सपायरी है, तो ये चीज़ कल अप्लाई मत करिएगा, कल के बाद करिएगा। एक्सपायरी में ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती, वैसे होती है। ठीक है, अब जैसे ये है ना, ये वीक, ये देखिए, ये मार्केट सुबह यहाँ ओपन हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सिर्फ सबसे ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम डाउन होता है। आप भले ही जैसे ये मार्केट ऊपर गई, आप भले ही कॉल लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन रिस्क जाने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, बेसिकली मैं ये वीडियो ऑप्शन बायर के लिए बनाता हूँ, कोई सेलर को मेरी वीडियो कभी देखेंगे भी नहीं। ठीक है, और सेलर लोग ना चार्ट देखते हैं, ना बेसिकली ये सब देखते हैं, वो सिर्फ फंडामेंटल डेटा देखते हैं, जो भी मैं भी देखता हूँ डेटा। मैं भी चार्ट नहीं देखता हूँ, चार्ट से मैं ये देखता हूँ, ये 15-15-15 यानी सुबह के 45 मिनट ये चार्ट देखता हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए देखता हूँ, ये देख रहे हो भाई, ये ग्रीन रेड, रेड का मतलब होता है कि कैंडल इस कैंडल से नीचे बंद क्लोज हो रही है तो रेड होगी, इस कैंडल से ऊपर क्लोज हो रही है तो ग्रीन होगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये है इसकी, देखिए ये जो होती है ना, ये जो निकली हुई है, ये होती है पूछ, विक इसको बोलते हैं हम लोग की भाषा में, मार्केट भाषा में। हिंदी में बोलते हैं पूछ। पूछ से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ ये देखना है। ये जब तक, देखिए जब पहले मार्केट थी ना, पहले मार्केट थोड़ी स्लो चलती थी, तो ये जो है ना, ये यहाँ से एक इंडिकेटर है, ये पार्सल चैनल वाला, ये लगा दो तो ये आ जाता है। ये है, ये ट्रेंड लाइन खींच दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये जो पार्सल चैनल में खींचता था पहले, जो खींचता था आज से 3-4 साल पहले, 30 पॉइंट का ही रहता था, ये वीक रहती थी 20-20 पॉइंट की। ठीक है, 20-20 पॉइंट या 25-25 पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम 30 पॉइंट, यानी 30 पॉइंट ये हो गया था, और 25-25 ये मान लो, 25-25 50 30 80 पॉइंट के जब तक मार्केट बीच में चल रही है तब तक मार्केट चलती है रेंज बाउंड। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है तो अपोजिट साइड से आप एडिट कर दो, मान लो। और इसके बीच में जब तक मार्केट रहती है तब तक आप एवरेज करके नीचे और डबल ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली जब जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, उसके अगले 2 दिन तक की ये मार्केट इसी रो में चलती है, अगर सुबह गैप अप ओपनिंग ना हो तो। ठीक है, जैसे आज मार्केट यहाँ खुली, अब ये देखिए, ये कितने पॉइंट का है, 940 से 928 से 12 पॉइंट। ये कितना है, 951 से 939, यानी सिर्फ ये भी 12 पॉइंट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्रीमियम डिके हो रहा है। जिसने कॉल लिया होगा उसका भी लॉस हुआ होगा, उसका लॉस कम हुआ होगा, लेकिन जिससे पुट लिया होगा उसका लॉस ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, अब ये है, ये सिर्फ 3 कैंडल देख, अब ऐसा तो नहीं सारा दिन देखूंगा, सिर्फ 3 कैंडल, 1 2 3,
इस बीच इस तीनों कैंडल में अगर कोई भी कैंडल 40 पॉइंट या 30 पॉइंट की है, बस वहीं से पकड़ लो, ठीक है, वहीं से लाइन खींच लो। जैसे ये है 952 से 955 कर दिया, 955 से लेके 931 यानी 25 पॉइंट है। फिर भी मैंने अभी तीसरी कैंडल तो मैंने इसको थोड़ा और लंबा कर लिया, यानी यहाँ से कर लिया। बेसिकली अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसके ऊपर से लेते हैं, और अगर रेड कैंडल है उसके नीचे से लेते हैं, यहाँ से यहाँ। मान लो ये ग्रीन है तो यहाँ से लेंगे, ये ऊपर से नीचे। अगर वो यही मान लीजिए रेड है, जैसे इधर रेड दिखाता हूँ आपको, ये जैसे ये रेड कैंडल, तो रेड कैंडल यहाँ से यहाँ। ये कब देखना है? शुरुआत के 3 कैंडल में, सॉरी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी। ये एक सेटअप है आपका, खासकर आपको मार्केट पहचानने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 9:45 तक की देखना है मार्केट। अगर बीच में 30 पॉइंट की मार्केट खिंचती है, मान लो यही मान लीजिए आप, जैसे ये मार्केट खिंच गई, ये मार्केट मान लो ये पूरी, मान लो ये हमने रेड कैंडल यहाँ तक आई, तो ये क्या था 956, ये क्या था 925, तो 25 से 40 पॉइंट कितना हुआ 23,885, मैंने एक ही लाइन खींच दिया। और यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर, यानी ये 855 था, 855 से 40 पॉइंट ऊपर आपका 995, 23,995, एक लाइन यहाँ खींच दिया। अब जब तक मार्केट यहाँ चल रही है, तो हमें यहाँ क्या करना है, बीच में ट्रेड में नहीं उतरना है। या तो हमें यहाँ उतरना है अपोजिट साइड, या फिर मुझे यहाँ उतरना है वो भी अपोजिट साइड। मतलब यहाँ पे नीचे है तो कॉल लेंगे, ऊपर है तो पुट लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर इसके ऊपर या इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल मतलब क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर हम अपोजिट साइड नहीं रहेंगे। मान लो ये मैंने यहाँ पे कॉल लिया था, अपोजिट यहाँ पे कॉल लिया मान लो, ठीक है, 2336 पे। अगली कैंडल ये ऊपर ना जाके या नीचे बन गई, यहाँ पे मान लो मैंने एवरेज कर लिया, लेकिन फिर वो यहाँ पे आके क्लोज हो रही है, तो फिर मैं उसको लॉस बुक करके एग्जिट करूँगा, क्योंकि उसके बाद ये और नीचे जा सकती है, तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप इस सेटअप से काम करोगे ना, तो बेसिकली आपको लॉस नहीं होगा और मे भी पॉसिबल फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आते हैं कल की मार्केट के बाद। कल की मार्केट का जो मेरा डेटा है ना भाई, एक मिनट, मैं डेटा नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, पुट साइड का है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मेरे ख्याल से कल मार्केट गैप अप ही ओपन होगी, क्योंकि यहाँ पे सबको पुट कॉलर फंसाया, तो इसको और फंसाएंगे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मार्केट कल 30-40 पॉइंट नीचे खुले, ठीक है। मान लो जैसे 23,995 मार्केट बंद हुई है, ठीक है, मान लो 50 पॉइंट पे नीचे खुलती है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 23,900 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर लगे हुए हैं, ठीक है, 24,000 पे भी लगे हुए हैं, लेकिन वैल्यूम सबसे ज़्यादा कॉल में है। तो बेसिकली हमको अगर मार्केट नीचे खुलती है तो सो फॉर सो गुड है, फिर एक ऑप्शन बनता है कॉल में बाई करने का। लेकिन मार्केट ऊपर खुलती है ना, मान लो अगर ये फ्लैट खुले, ठीक है, ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी वाले दिन एक लोग आप लोग याद रखो कि 11:30 11:30 पे जो एक कॉल एक पुट पकड़ लो 50-50 पॉइंट की, मतलब 50 पॉइंट जो 50 PM जिसमें चल रहा हो कॉल का पकड़ लो, और 45 से 50 मतलब 40 से 50 के बीच में कोई पुट हो वो पकड़ लो, और 40-50 के बीच में कोई कॉल हो वो पकड़ लो, ठीक है। 11:30 की जो कैंडल क्लोज होगी ना, उसमें देखो क्लोज होने के बाद 11:30 जब हो जाए तब अब देखो। एक्सपायरी की बताओ, एक्सपायरी टिप है ये, बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि सुबह सुबह एक्सपायरी में ट्रेड मत करो। एक दिन आप कमाओगे, 4 दिन आप लुटाओगे। तो देखिए एक्सपायरी दिन वैसे भी आम रिटर्न को लॉस ही होता है, एक्सपायरी बनी है सिर्फ बायर को लूटने के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका यही है कि आप जब रिस्क ज़्यादा हो तब ट्रेड मत करो, बेस्ट तरीका यही है। तो 11:30 बजे आप एक्सपायरी वाले दिन कसम खा लो कि 11:30 से पहले हमें सिर्फ देखना है, देखोगे नहीं समझोगे नहीं, ठीक है, देखना है, ट्रेड नहीं करना है।
पेपर ट्रेडिंग कर लो। पेपर ट्रेडिंग कुछ होता नहीं है, सिर्फ खेल होता है। जब तक पैसा नहीं होता तब इमोशन आते नहीं है, ठीक है। तो पेपर पर ट्रेडिंग नहीं करो। अब 11:30 की बात करो, 11:30 बजे नॉर्मल डे में 9:30 बजे करो। नॉर्मल डे में 9:30 बजे एक 50 वाली कॉल पकड़ लो, 40-50 के बीच में जो कॉल चल रही है, और 40-50 के बीच में जो फोटो पकड़ लो वो पकड़ लो। फिर इसमें लगा लो आप 25% और 25% और 40% का एक वो बना लो। 25% जब नीचे आएगी या 40% नीचे आएगी, बेस्ट रहता है 40%। जब नीचे आएगी तब हम बाई करेंगे, तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ऑप्शन बाइंग में। सही बताओ, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, ठीक है। 9:30 बजे कोई मान लो 50 का प्रीमियम है कॉल का, उसका 25% हुआ 37.5 एंड क्या कहते हैं 40% हुआ आपका 30, ठीक है। तो जैसे 30 है तो 30 मत लगाओ, 31 रुपये करके बिड लगा दो, ठीक है। बेस्ट रहता है कि जैसे 37.5 आ रहा तो हम लगाते हैं 38.50 पे लगा दिया, ठीक है। 31.5 पे एक और लगा दिया एवरेज के लिए। मान लो नीचे आएगी तो एक बार ऊपर चली जाएगी और हमको कुछ न कुछ दे जाएगी, ठीक है। ये होता है थोड़ा सा छोटी मोटी ट्रेड के लिए। बड़ी ट्रेड के लिए तो मैं बेसिकली डेटा ही पे फोकस करता हूँ कि कहाँ पे आज आपका डेटा जा रहा है। जैसे मैं कल का डेटा कॉल का था, कल जो चला गया, मतलब आज जो हो गया, कल जो मैंने बताया था, कल का डेटा मेरा पुट का है, ठीक है। अब पुट का डेटा इससे मतलब ये नहीं मैं सुबह से पुट उठा लूँगा, मैं वेट, अगर हाँ मार्केट खुलती है 150, 24 हज़ार मोटा मोटा बंद हो रही है, क्योंकि कल ये मेरे ख्याल 2400, क्योंकि इतने पुट पे राइटर लगे हुए हैं ना भाई, ये सब लेके गए हैं पुट, इनको तो और खाएगा, तो इसको खाने के लिए कल ये मार्केट ऊपर खोलेंगे, ठीक है। हो सकता है नीचे भी खोल दे, लेकिन उसके बाद जैसे नीचे भी खोलेंगे 50 जैसे पॉइंट नीचे खोलेंगे ना तो चीज़ ऊपर भर जाएगी। हाँ, अगर ये 850 नीचे खोलें, कोई न्यूज यूज आ जाए तो जैसे कल मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल मुझे पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ट्रम्प चाचा है ना, वो इतनी न्यूज़ दे रहे हैं आजकल, इतने ट्वीट कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो उससे कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने एक बार इसे इसका वो ले लिया था, क्रूड ऑयल का क्या कहते हैं फ्यूचर, उसी दिन सारा 600 पॉइंट गिरा था, 600 पॉइंट। मैंने मिनी वाला लिया था जो 10 क्वांटिटी वाला होता है, तब भी मेरे 4000 रुपये चले गए थे, ठीक है। और ये ऑप्शन प्रीमियम, ये जो एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी में बेसिकली अगर आप सब सुबह सुबह आप इंटर करोगे तो 90% आप लॉस में ही रहोगे, ठीक है। और मैंने एक्सपायरी वाले दिन खूब 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार दिए हैं। सबसे बड़ा लॉस हुआ था मेरा 35,000 रुपये का एक्सपायरी वाले दिन, इसलिए एक्सपायरी में थोड़ा सा संभल के करो। 11:30 के बाद एंट्री करो तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट चांसेस ज़्यादा रहेंगे, गारंटी नहीं है लेकिन फिर भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मार्केट चलती है सिर्फ आपके उसमें क्या बोलते हैं उसको, चांसेस में, मतलब कहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा है, बाकी कोई 100% को कोई नहीं रहता है, ना मैं भी हूँ, कोई भी नहीं है, ठीक है। और खासकर जब न्यूज आती है तो डेटा वेटा सब बेकार हो जाता है, ठीक है। तो अगर 24,000 है, मेरे ख्याल से कल 24-50 125 या 150 खुलेगी ना तो मैं पुट उठा लूँगा सुबह सुबह, ठीक है। हाँ हाँ, उठाऊँगा कौन सी, थोड़ी सी महंगी वाली 10-5 बॉलिंग उठाऊँगा बेसिकली। जैसे 125 पे खुल रही है तो मैं उठाऊँगा 125 खुल रही है 2400 या 24,150, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वो हो सकता है वो नीचे जाए तो मैं उसको एवरेज करके निकलने की कोशिश करूँ, ठीक है। कल मार्केट 24,200 से ऊपर की नज़र नहीं आ रही है। ये मैं आपको बना देता हूँ एक लाइन, 23,000 है और छोटा छोटा हो रहा है, 24,200 से ऊपर नहीं जा रही है ऐसे। ये बना दो रेड, ठीक है। और 24,800 इससे नीचे नहीं जा रही है, ये बना दो ग्रीन, ठीक है। इसका रीजन नहीं है, ये देखिए, ये देखिए, ये वीवैट,
ये रेड वाला देखा, ये है वीवैप। 3 दिन का वीवैप का जो एवरेज आता है वो आ रहा है 23,862। ठीक है, तो इसको नहीं तोड़ना चाहिए आई थिंक। अगर से सुबह से नीचे मार्केट खुलती है 23,860 से नीचे, तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। ठीक है, और ऊपर खुलेगी तो पुट उठाऊंगा, नीचे खुलेगी तो फिर देखता हूँ थोड़ा सा वेट करके। मेरा रिटर्न निकला पुट का, तो मैं कल पुट ही साइड लेना चाहूँगा, कॉल को अवॉइड करूँगा। ओके, हैप्पी ट्रेडिंग भैया। लाइक और शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। आप लोग के लिए गाना बजा देता हूँ कि आप लोग बोर ना हो। ठीक है।